लास्ट लेक्चर में हमने आपको डिराक इक्वेशन डिराइव करके बताया था। उस डिराक इक्वेशन में जो हैमिल्टोनियन था उसमें दो प्रकार की मैट्रिसेस थी, ये भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, अल्फा मैट्रिसेस और पाई बीटा मैट्रिसेस। और इन मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज क्या है यह सब पिछले लेक्चर में डिस्कस हो चुका है। आज हम जो डिराक इक्वेशन है उसका कोवेरिएंट फॉर्म देखेंगे और डिराक मैट्रिसेस की जो प्रॉपर्टीज हैं उनका भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम डिराक इक्वेशन की जो कोवेरिएंट फॉर्म है उसको यहां निकालते हैं। डिराक इक्वेशन जो अपन ने पढ़ी थी पिछले टाइम पे वो थी आई एच क्रॉस डेल साई ओवर डेल टी इक्वल टू सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम जीरो सी स्क्वायर साई। और यहाँ आपको पता है कि P माइनस आई एच क्रॉस डेल्टा है और ये अगर P की वैल्यू पुट करते हैं और इसे कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख लें डिराक इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन आई एच क्रॉस डेल साई ओवर डेल टी इक्वल टू एच क्रॉस सी ओवर आई अल्फा वन डेल साई ओवर डेल एक्स वन प्लस अल्फा टू डेल साई ओवर डेल एक्स टू प्लस अल्फा थ्री डेल साई ओवर डेल एक्स थ्री प्लस बीटा एम जीरो सी स्क्वायर साई, ये इक्वेशन मिलेगी आपको। और इफ यू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय बीटा ओवर एच क्रॉस सी देन यू विल हैव दिस इक्वेशन। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन आपको आई बीटा ओवर सी डेल साई ओवर डेल टी माइनस बीटा ओवर आई अल्फा वन डेल साई ओवर डेल एक्स वन प्लस अल्फा टू डेल साई ओवर डेल एक्स टू प्लस अल्फा थ्री डेल साई ओवर डेल एक्स थ्री माइनस एम जीरो सी ओवर एच क्रॉस साई इक्वल टू जीरो। यहाँ जो बीटा स्क्वायर आया था हमने उसको, आपको पता है इसकी प्रॉपर्टी बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, इसको पुट कर दिया है। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको एक और फॉर्म में हम लिख सकते हैं जिसे अपन लॉरेंज कोवेरियंस फॉर्म कहते हैं या कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ डिराक इक्वेशन भी कहा जाता है। और इसमें हम एक नए तरह के मैट्रिसेस जिन्हें गामा मैट्रिक्स कहते हैं उनका इंट्रोडक्शन कर देते हैं। फिर ये जो फॉर्म बनेगी गामा मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन के बाद वो फॉर्म कोवेरिएंट फॉर्म कहलाएगी। तो वो कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं देखें आप। हम मान लें कि गामा के इक्वल टू माइनस आई बीटा अल्फा के है पिछली इक्वेशन में, और के वही 1 2 3 गामा 1 गामा 2 गामा 3। इसी तरह से यहाँ गामा 1 इक्वल टू माइनस आई बीटा अल्फा 1 होगा, गामा 2 इक्वल टू माइनस आई बीटा अल्फा 2 होगा और गामा 3 इक्वल टू माइनस आई बीटा अल्फा 3 होगा। और गामा 4 जो है उसको हम बीटा मान लें और ये वैल्यूज अगर हम यहाँ पुट कर दें जो पिछली इक्वेशन थी नंबर 2 उसमें, यहाँ नंबर 2 में इसको पुट कर दें तो हमें ये इक्वेशन इस तरह मिलेगी माइनस गामा 1 डेल साई ओवर डेल एक्स 1 प्लस गामा 2 डेल साई ओवर डेल एक्स 2 प्लस गामा 3 डेल साई ओवर डेल एक्स 3 प्लस गामा 4 डेल साई ओवर डेल एक्स 4 प्लस एम जीरो सी ओवर एच क्रॉस साई इक्वल टू 0। और यहाँ इस इक्वेशन को हम देखें तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि गामा म्यू डेल साई ओवर डेल एक्स म्यू प्लस एम जीरो सी ओवर एच क्रॉस साई दिस इज इक्वल टू 0 वेयर म्यू हैविंग वैल्यूज फ्रॉम 1 to 4 यानी 1 2 3 and 4। और ये इक्वेशन आप लिखना चाहें तो गामा म्यू डेल म्यू प्लस के इज एम जीरो सी ओवर एच क्रॉस है इंटू साई इक्वल टू 0 लिखी जा सकती है। और यहाँ डेल म्यू इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स म्यू है। और ये फॉर्म जो है दिस फॉर्म इज नोन एज द कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ डिराक इक्वेशन। बोथ 4a and 4b both are the covariant form of डिराक इक्वेशन और ये आपको याद रहनी चाहिए। अब हम जो गामा मैट्रिसेस अब निकाली है हमने, उन गामा मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, उनका यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो गामा मैट्रिसेस जो हमने डिफाइन की थी आपने देखा था, गामा के इक्वल टू माइनस आई बीटा अल्फा के 1 2 3
and gamma 4 was beta. तो एक चीज पहली जो प्रॉपर्टी है कि द कम्यूटेशन रिलेशंस फॉर डिराक मैट्रिसेस, पिछले लेक्चर में हमने जो डिराक मैट्रिसेस के लिए कम्यूटेशन रिलेशंस निकाले थे वो आपको याद होंगे, अल्फा 1 स्क्वायर इक्वल टू अल्फा 2 स्क्वायर इक्वल टू अल्फा 3 स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1, और अल्फा आई अल्फा जे प्लस अल्फा जे अल्फा आई दिस इज इक्वल टू 0, और अल्फा आई और बीटा ये भी एंटी कम्यूटेटिव थे और इंटरसेस रिलेशन को हमने लिखा था अल्फा आई बीटा प्लस बीटा आई अल्फा इक्वल टू 0। अब हम यहां गामा के स्क्वायर निकालते हैं, तो गामा के स्क्वायर निकालेंगे दैट मीन्स गामा के डॉट गामा के, तो गामा के की अगर आप वैल्यू रखें माइनस आई बीटा अल्फा के, तो दिस इज आल्सो माइनस आई बीटा अल्फा के डॉट माइनस आई बीटा अल्फा के, और आई स्क्वायर 1 होगा और ये माइनस दिस विल कम आउट बीटा अल्फा के। और यदि आप इस माइनस साइन को यहाँ मतलब इसको अगर आप एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज कर दें इसकी, तो बीटा अल्फा के और इसको लिख सकते हैं आप अल्फा के बीटा, देन इट विल बिकम बीटा अल्फा के बीटा और अल्फा के स्क्वायर। अभी यहाँ देखा है हमने अल्फा के दिस इज इक्वल टू 1, that means this is beta 1 into beta, और then beta square भी आप जानते हो this is also equal to 1. It means the one of the important properties of gamma matrices is gamma k square equal to 1, or it is already known that beta square is also equal to 1, that means gamma 4 square this is also equal to 1. So combinedly you can write these two equations in this manner, gamma mu square equal to 1. This is one important property of gamma matrices. Number 2, if you take the complex conjugate of gamma k matrices, तो gamma k decker this is equal to minus I beta alpha k decker, और इसको आप लिखेंगे तो I beta alpha k decker beta decker, then this will be equal to I alpha k decker beta, और this is equal to I alpha के बीटा, बिकॉज अल्फा मैट्रिसेस और बीटा मैट्रिसेस जैसे हमने पहले आपको बताया था कि हर्मिशियन मैट्रिसेस हैं, क्योंकि जो डिराक हैमिल्टोनियन है वो हर्मिशियन है, इसलिए अल्फा और बीटा मैट्रिसेस का हर्मिशियन होना जरूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गामा के डेकर को आप लिख सकते हैं माइनस आई बीटा अल्फा के, आपने यहाँ कम्यूटेटिव एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो इसकी है उसको यूज कर दिया, तो ये इट विल बिकम माइनस आई बीटा अल्फा के, this is equal to gamma k. So what is gamma k decker? Gamma k decker is equal to gamma k. इसका मतलब ये हुआ कि गामा जो मैट्रिसेस है वो भी अल्फा और बीटा मैट्रिसेस की तरह से ही हर्मिशियन है, और सो डिराक हैमिल्टोनियन इज आल्सो हर्मिशियन, जैसा पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। थर्ड प्रॉपर्टी आप देखें तो आप इक्वेशन नंबर 3 से देखेंगे, पिछले पेज पे जो लिखा था कि गामा म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 था, तो गामा म्यू स्क्वायर 1 था, दैट मीन्स द आइगन वैल्यू ऑफ गामा म्यू क्या होगी, यानी गामा में जो मैट्रिसेस है उनकी आइगन वैल्यू आइदर +1 और -1. सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट द आइगन वैल्यूज ऑफ गामा म्यू आर आइदर +1 और -1. अब जो गामा मैट्रिसेस है वो उनकी डायमेंशंस 4x4 की जो डायमेंशंस है वो डायमेंशंस क्या होंगी, द स्मॉलेस्ट डायमेंशंस इन विच गामा म्यू आर रिप्रेजेंटेड इन मैट्रिक्स फॉर्म आर. तो गामा म्यू मैट्रिक्स अल्फा 1 दिस इज अल्फा 1 और अल्फा 2 अल्फा 3 मैट्रिसेस इस तरह से लिखी थी अपना, और ये बीटा मैट्रिक्स अपना जो यूनिटरी मैट्रिक्स लिखा था उन मैट्रिसेस थे। इससे हम देखते हैं कि ये डायमेंशंस 4x4 डायमेंशंस की मैट्रिसेस हैं गामा मैट्रिसेस, ये लगभग पहले हमने डिस्कस कर लिया है। और यहां से हम देखें कि एंटी कम्यूटेशन रिलेशंस जो इस गामा मैट्रिसेस के लिए मिलेंगे, यहाँ जो उन एंटी कम्यूटेटिव रिलेशंस को हम लिख सकते हैं गामा म्यू गामा न्यू प्लस गामा न्यू गामा म्यू, और दिस विल बी इक्वल टू 2 डेल्टा म्यू न्यू, हियर म्यू इज नॉट इक्वल टू न्यू, और म्यू इक्वल टू न्यू हो जाएगा तो देन दिस विल बी इक्वल टू 1, देन यू हैव 2.
जैसे ही आप म्यू इक्वल टू 1 रख लीजिएगा, 1 2 प्लस 2 1, जो पहले हमने लिखा था अल्फा मैट्रिसेस के लिए, उसी तरह से हमने इसको एंटी कम्यूटेशन रिलेशंस गामा मैट्रिसेस के लिए लिख दिया है। तो दिस इज द एंटी कम्यूटेशन रिलेशंस फॉर द गामा मैट्रिसेस। एंड फ्रॉम दीज मैट्रिसेस, जो हमने गामा मैट्रिसेस लिखी थी, इन मैट्रिसेस में आप देख रहे हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, उन डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम है वो 0 है। दैट मीन्स द ट्रेस ऑफ गामा म्यू, दिस इज आल्सो इक्वल टू 0। एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेटर अल्फा के एंड बीटा इन टर्म्स ऑफ गामा मैट्रिसेस, ये भी लिख सकते हैं आप कि अल्फा और बीटा जो आपके पास ऑपरेटर हैं उनको आप गामा मैट्रिसेस की टर्म में लिख सकते हैं। तो गामा के इक्वल टू आपको पता है माइनस आई बीटा अल्फा के, और इसको आई बीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो आई बीटा गामा के इक्वल टू आई बीटा माइनस आई बीटा अल्फा के, और आई आपको पता है कि बीटा स्क्वायर 1 होता है तो बीटा स्क्वायर अल्फा के, और यहां से आ जाएगा अल्फा के इक्वल टू आई बीटा गामा के। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि अल्फा मैट्रिसेस और गामा मैट्रिसेस एक दूसरे से अलग नहीं है, इनमें ये रिलेशन है। और इसी प्रकार जो बीटा मैट्रिसेस है दैट इज इक्वल टू गामा 4, ये हमने पहले ही ले लिया है। और एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि हम एक नई मैट्रिक्स गामा 5 को भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इन चारों के मल्टीप्लिकेशन से, गामा 1 गामा 2 गामा 3 गामा 4, दिस इज इक्वल टू गामा 5। और गामा 5 में अगर आप देखें तो गामा 5 स्क्वायर दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 1, और गामा 5 जो मैट्रिक्स है ये गामा 5 मैट्रिक्स भी एंटी कम्यूटेटिव रिलेशंस का रिलेशन फॉलो करेगी जो गामा म्यू मैट्रिसेस है। म्यू इक्वल टू आपको पता है म्यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड इट शुड नॉट बी इक्वल टू 5। अगर गामा 1 गामा 5 प्लस गामा 5 गामा 1 दिस विल बी इक्वल टू 0। सिमिलरली गामा 2 गामा 5 प्लस गामा 5 गामा 2 इक्वल टू 0। इसी तरह से अदर रिलेशंस भी निकलेंगे। और अगर आप यहाँ गामा मैट्रिसेस की वैल्यू पुट कर दें तो आपको गामा 5 मैट्रिसेस है वो ये मिलेगी 0 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 -1 0 0। So these are the important properties of